नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं उस हरिवंश की जिसको लेकर जदयू काफ़ी गुस्से में। और गुस्से की वजह यह है कि जिस व्यक्ति को जदयू ने दूसरी बार राज्यसभा में भेजा, बहुत कम ऐसे लोग हैं जदयू के जो दूसरी बार राज्यसभा गए हैं, उसमें एक हरिवंश भी है। लेकिन हरिवंश के व्यवहार से टीम नीतीश काफ़ी नाराज है। आखिर ये हरिवंश है कौन? बड़ा सवाल। और ऐसी क्या बात थी जो एक अखबार के संपादक को नीतीश कुमार ने अर्श से फर्श तक पहुंचा दिया? या फिर यूं कहें, ऐसी कौन सी बात थी कि एक अखबार का संपादकीय छोड़कर सदन की कार्रवाई में भाग लेने की दिलचस्पी दिखाई? बड़ा सवाल है। याद करिए वो दौर, जिस दौर में नीतीश अकेले थे, मोदी का साथ छूट गया था और चारों तरफ से उन पर हमला शुरू हो गया था। जिस मीडिया को अपने इशारों पर नचाते थे सुशील मोदी के और नीतीश कुमार की जोड़ी, वो मीडिया आंख दिखाना शुरू कर दिया था। इनके पास कोई ऐसा विकल्प नहीं था जिन विकल्प के सहारे मीडिया मैनेजमेंट कर सके, और लगातार वो घिरते जा रहे थे अपने फैसले की वजह से। ऐसे में उस वक्त एक प्रभात खबर अखबार हुआ करता था जो हमेशा बीच बीच का रास्ता अपनाता था, और उस बीच के रास्ते में हरिवंश नीतीश के करीब आए। और उस दौर में पवन वर्मा, एनके सिंह जैसे जो पुराने थिंक टैंक वाले जो लोग थे, मोदी से रिश्ता टूटने के बाद नीतीश से दूरी बनाना शुरू कर दिए थे। तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जिसकी पहचान राष्ट्रीय फलक पर एक आइडियोलॉग की तरह है। उसी में हरिवंश नीतीश के करीब आए और शुरुआती दिनों में वो पार्टी कार्यकर्ताओं को ट्रेंड करते थे। कहा जाता है कि गांधी, लोहिया और जेपी के विचारों से प्रभावित या उनके विचारों के सहारे कार्यकर्ताओं को वो मजबूती प्रदान करते रहे और सांप्रदायिक तत्वों से देश को क्या खतरा है, इससे वो आगाह करते रहे। पुरस्कार में उन्हें 2014 में राज्यसभा का सदस्यता नीतीश ने दिया। और फिर जब वो दिल्ली पहुँचे, वो कैसे अपने प्रतिभा और भाषा शैली की वजह से मोदी के करीब हो गए, ये भी बड़ी दिलचस्प वाकया है। मोदी को ऐसे आदमी की जरूरत थी जब वो दिल्ली पहुंचे थे जिनका कोई राष्ट्रीय फलक पर पहचान हो। हरिवंश जी चंद्रशेखर के प्रेस सलाहकार रहे थे, 4 महीने ही सही, लेकिन उन 4 महीनों में उन्होंने काफ़ी अपना नेटवर्क बनाया था। क्योंकि जिस अखबार के संपादक से इन्होंने अपनी नौकरी शुरू की थी, वो कभी 2500 सर्कुलेशन हुआ करता था, और ये जब छोड़े थे तो 4 लाख सर्कुलेशन था। मतलब अपने प्रबंधन क्षमता में इनके सानी नहीं रही है, और उतना ही आइडियोलॉजिकली रूप से भी है, काफ़ी पढ़े लिखे, हिंदी और अंग्रेजी में समान रूप पर इनका अधिकार रहा है। और 1-2 कार्यक्रम में मोदी से इनकी मुलाकात हुई और फिर ऐसा दिल भाया दोनों के बीच कि नीतीश के बजाय उनके करीब हो गए। और नीतीश को भी उस वक्त ऐसी ज़रूरत थी जो सीधा संवाद के लिए हरिवंश का इस्तेमाल करें। उस वक्त अच्छा भी लग रहा था। फिर जब इनको दोबारा भेजने की बात हुई तो नीतीश इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी, क्योंकि संख्या बल उस तरीके का नहीं था। लेकिन कहा यह जाता है कि मोदी के आग्रह पर हरिवंश फिर दोबारा गए दिल्ली, और दिल्ली जब दोबारा गए तो और करीब हो गए। 2019 के परिणाम के बाद चीज़ें बदली, कमज़ोर हुआ बिहार में जदयू। फिर भी नीतीश हरिवंश के सहारे मोदी को साधने की जो उनकी रणनीति रही, उस रणनीति पर वो बने रहे। वहीं हरिवंश अपने व्यवहार से, अपने ज्ञान से, अपनी शैली से प्रधानमंत्री मोदी के और करीब हो गए। इतने करीब हो गए कि अब वो प्रधानमंत्री के बाद
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदेश पढ़ने तक के लिए उनको अधिकृत कर दिया गया। अब आप समझ सकते हैं कि मोदी का कितना भरोसा उन पर है, और भरोसा की वजह क्या है ये भी समझ सकते हैं कि लुटियन जोन में हरिवंश की एक अपनी छवि रही है, पत्रकारों में भी एक ऐसी छवि रही है उस दौर के पत्रकार में। लेकिन गुस्सा क्यों है जदयू को, और वो भी जदयू के कार्यकर्ताओं को गुस्सा क्यों है? वजह साफ है, जिसने गांधी, लोहिया और जेपी के आदर्शों पर चलने का राह दिखाया था, वो व्यक्ति आज सावरकर और गोडसे की राह पर चलने को कह रहा है। विचार और मंथन यहीं पे शुरुआत हुआ और विवाद का विषय भी यही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हरिवंश जैसे आइडियोलॉजी वाला व्यक्ति, एक ऐसा मजा हुआ पत्रकार जिन्होंने हमेशा एक वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ गांधी, लोहिया और जेपी को कह सकते हैं कि मजबूती के साथ उनके आइडियोलॉजी को अपनी लेखनी में भी रखते थे। वो अपनी लेखनी के सहारे दुनिया में जो कुछ भी बदलाव होता था उसके सहारे भारत को देखने की कोशिश करते थे। आखिर वो व्यक्ति वाकई में इतना कमज़ोर था कि एक कुर्सी के लिए, राज्यसभा के उपसभापति के लिए अपनी सारी चीज़ें बेच दी। सवाल बड़ा है, क्योंकि अगर इस तरीके से ज़मीर बिकने लगे, जो पूरी ज़िंदगी जिन आदर्शों के सहारे लोगों के सामने आते रहे, अगर वो आदर्श कुर्सी की वजह से बदल जाए तो सवाल उठना लाजमी है। तो हरिवंश आज की राजनीति की, आज की व्यवस्था का वो चेहरा है जो चेहरा जताता है कि आइडियोलॉजी कुर्सी के सामने बहुत ही छोटी पड़ गई है। आज के दौर में कुर्सी इतना मजबूत हो गया है कि एक से एक आइडियोलॉग वाला व्यक्ति भी घुटने के बल रेंगने को मजबूर है। इसे क्या कहेंगे? सत्ता इतनी ताकत है, या फिर हम इतने कमज़ोर हो गए हैं कि हम अपने आदर्शों के साथ खड़े नहीं हो सकते? दोनों सवाल आपके सामने हैं। लेकिन हरिवंश एक उदाहरण है इस देश के लिए, इस समाज के लिए, जिन्होंने चंद्रशेखर को अपना आदर्श माना, जिन्होंने गांधी, लोहिया और जेपी के सहारे अखबार के मूल्यों को भी समझा। वो व्यक्ति आज सावरकर के साथ खड़ा है।